आज का जो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं ना, वो आपके पर्सपेक्टिव को बिल्कुल बदल देगा। क्योंकि अब तक आप समझते आए होंगे कि ये जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, ये एक अलग प्लैनेट है जहाँ कुछ और लोग रहते हैं। और वहाँ जाने के लिए आपको अपनी सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, बैठकर पूजा पाठ करना होगा, हवन करना होगा, मंदिर जाना होगा या कहीं और जाना होगा। लेकिन 4.32 में जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं अर्जुन, एक्शन करना जरूरी है, वो चाहे बॉडी का हो, माइंड का हो या इंटेलिजेंस का हो। और इसे ही वर्क इज वर्शिप कहा जाता है। और ये होता कैसे है, ये आज आप समझेंगे। तो भगवद गीता 4.32 में यही बताया गया है कि बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस जो है, इनसे भी आप वर्क इज वर्शिप कर सकते हैं, यानी इनसे भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और ये अलग अलग चॉइसेस इसलिए दी गई हैं क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं। अब ये जो चॉइसेस हैं, ये हमारे दिमाग की उपज नहीं है, क्योंकि ये सारी चॉइसेस जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो वेद हैं, उनमें दी गई हैं। तो बेशक दान होता है या तप होता है या प्राणायाम होता है या सेवा होती है, इन सब कामों को जब अवेयरनेस के साथ किया जाता है, बिना ईगो के और डिजायर्स के किया जाता है, तो वही एक यज्ञ बन जाता है। और वही यज्ञ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज से हम गिल्ट फ्री होकर ऑफिस जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बच्चों की केयर कर सकते हैं, जो जी चाहे कर सकते हैं। बस उसे स्पिरिचुअल टच देने की जरूरत होती है। और स्पिरिचुअल टच होता है कि जब ऑफिस में हैं तो ऑनेस्टली, बिना पॉलिटिक्स के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, अपनी ड्यूटी समझ के काम करते रहिए। जब घर में हैं तो बच्चों की केयर कीजिए, लेकिन ये समझकर नहीं कि ये बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, बल्कि ये समझकर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। जब आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं तो इसीलिए नहीं कि ये आपकी ईगो को बूस्ट करेगा या आप किसी को नीचा दिखा सकते हैं, अपने आप को विद्वान प्रूव कर सकते हैं, बल्कि इसीलिए कि ये आपको सेल्फ ग्रोथ का एक मौका दे रहा है। और अगर आप योग कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं कि इससे आपकी बॉडी और अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा सुंदर लगेंगे या ज़्यादा सेंसेस को एंजॉय कर सकेंगे, बल्कि इसीलिए कि योग का मतलब होता है कि उस स्पिरिचुअल से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, उस सुप्रीम से जुड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि काम तो सेम होते हैं, लेकिन जब उसमें ईगो होती है, हमारी पर्सनल डिजायर्स होती हैं, तो हम उसमें बन जाते हैं, क्योंकि तब उसके अच्छे और बुरे रिजल्ट्स हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब वही ड्यूटी की तरह किया जाता है तो यज्ञ बन जाता है, और तब हमें फ्रीडम देता है, लिबरेशन देता है, यानी वर्क इज वर्शिप का फॉर्मूला हमें समझा देता है। और यही बात भगवद गीता 4.32 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कंफर्म कर रहे हैं।